हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो मेटल जो भी सबसे पहले मेटल्स अगर कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ये मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बेस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पे रिएक्शन है, पहले मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अगला एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स का। जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फर का एग्जाम्पल है। सल्फर एक नॉन मेटल है। सल्फर को जब एयर से साथ बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सिमिलरली मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए इनको वाटर का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करवाना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, इसलिए ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे अगला रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स का एसिड के साथ में। मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। यहाँ पे भी जैसे कि जिंक है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। नॉन मेटल्स जो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एक आध रिएक्ट भी कर लेते हैं। जैसे कि सल्फर है, सल्फर ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। नॉन मेटल्स भी एसिड के साथ ना रिएक्ट करने का एक सिमिलर रीजन है, जो कि वाटर के साथ ना रिएक्ट करने का है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाते एसिड के साथ। अगला देखते हैं मेटल डिस्प्लेस मेटल। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। A more reactive metal replaces a less reactive metal from its salt solution। ये रिएक्टिविटी समझने के लिए हमको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा और किसको नहीं रिप्लेस करेगा। इसमें होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि मैग्नीशियम और कॉपर का केस है। मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ से कॉपर को हटा के खुद आके वहां पे बैठ गया है। तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो भी ज्यादा, जैसे दो लोगों की फाइट हो रही है या दो लोग किसी एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो जो भी ज्यादा ब्रेव होता है वो क्या करता है, जो वीक होता है उसको हटा के अपने वहां पे बैठ जाता है। तो सिमिलरली मेटल्स के साथ में भी होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, वीक वाले को हटाएगा और अपने खुद जाके बैठ जाएगा वहां पे। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जिंक का एग्जाम्पल है, आयरन का एग्जाम्पल है। आयरन क्या करता है, आयरन भी रिप्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर रिलीज, कॉपर अलग से हो जाता है। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इसकी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक सीरीज है
सीरीज से पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये हमारे पास 5 बीकर्स हमने ली हैं 100 ml की। इन 5 बीकर में कुछ सॉल्यूशंस डाले गए, जैसे बीकर ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बीकर बी में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बीकर सी में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, बीकर डी में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, बीकर ई में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। इन सारे में हमने सॉल्यूशंस फिल कर दिए। अब उसके बाद इसमें हमने मेटल्स का कुछ डाला, जैसे कि फर्स्ट में जिंक ग्रैनुल डाल दिया, सेकेंड में आयरन नेल डाल दिया, थर्ड में कॉपर टर्निंग्स, कॉपर की कुछ वायरिंग टाइप का होता है वो डाल दिया, फिर फोर्थ में भी कॉपर टर्निंग्स डाल दी, फिर फिफ्थ में आयरन नेल डाल दिया। बेसिकली आयरन कॉपर जिंक ये सब कुछ हमने मेटल्स डाले इसमें, देखने के लिए कि होता क्या है। तो जो बीकर ए था उसका देखो कलर जो है, पहले कॉपर सल्फेट का कितना अच्छा सा कलर है, एकदम ब्लू सा, एकदम ब्राइट कलर। फिर ये क्या हो गया, एकदम टर्बिडिटी आ गई इसमें, टर्बिडिटी आ गई फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला पहले ब्लू था, अब ये ग्रीनिश कलर का हो गया। थर्ड वाला नो चेंज, वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन हमको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज देख के। तो चलो ये एक्टिविटी सीरीज देखते हैं मेटल्स की, कैसे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कैसे करता है, क्या काम करता है। तो ये हम लोगों ने अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के उसमें फॉर्म में। The arranging of metals in the decreasing order of their reactivity is called the activity series of metal। ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। सबसे पहले पोटेशियम है, ऊपर से नीचे मेटल की रिएक्टिविटी कम हो रही है। सबसे ज्यादा इसमें पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसको याद करने के लिए तो लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास यहाँ पे गोल्ड हो गया। जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमको तो ये पता ही है। तो इस एक्टिविटी सीरीज में हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको याद करने के लिए एक नेमोनिक बना रखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अल जजीरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये थोड़ा सा फनी सा है, लेकिन इसको आप याद कर लो तो ये पता चल जाएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन किसको नहीं कर सकता। जैसे कि आयरन जो है वो कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन के कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि फर्स्ट वाले में क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसमें हमने जिंक डाला, तो जिंक क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक कहाँ पे है, जिंक देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ने आराम से कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब इसके दूसरे वाले एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट है और आयरन नेल है, आयरन ने भी रिप्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि आयरन भी कॉपर से ऊपर है। और अब इसमें जिंक सल्फेट है, फिर कॉपर टर्निंग्स डाली, कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर नीचे है जिंक से। अब कॉपर तो ऊपर जाके जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा ना, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से। इसी तरह से बाकी की भी, जैसे कि आयरन और आयरन में कॉपर डाला तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है आयरन से, तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली जिंक सल्फेट में और आयरन में, तो जिंक आयरन की रिएक्टिविटी कम होती है जिंक से, तो इसलिए वहां पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स में पहला आयरन। आयरन का यूज किया जाता है मेकिंग पेन्स, नेल्स, नट्स, बोल्स, टूल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स, वायर्स, फर्नीचर, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मशीन्स, फूड पैकिंग, जो एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग यूज करते हैं, एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। कॉपर का यूज करते हैं हम लोग वायर्स, वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स,
इन सबको बनाने के लिए। गोल्ड तो सबको पता ही है, ज्वेलरीज, कॉइन्स, मेडल्स एक्सेट्रा। सिल्वर का भी यूज ज्वेलरीज, कॉइन्स, मेडल्स। प्लैटिनम का यूज करते हैं हम ज्वेलरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, प्लग्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। सोडियम का यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट और सोडियम केमिकल्स में भी यूज करते हैं। कैल्शियम है सीमेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने अब देख लिया सारी चीजें, तो अब इस चैप्टर को समराइज करते हैं। तो इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने क्या क्या देखा? पहले देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टर, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारा हमने देखा। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिर एसिड के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। फिर यूजेस, एट लास्ट हमने यूजेस देख लिए। अब यूजेस के बाद तो अब ये चैप्टर में हमने जो हमारा मेन पॉइंट्स है वो क्या था कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट। मरकरी जो है वो ओनली मेटल दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, metals have the valence electrons of either 1, 2 or 3 while non-metals have more than 3। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है, मैग्नीशियम का 282 है, एल्यूमिनियम का 283 है। अगर हम कार्बन का कंसिडर करेंगे तो कार्बन के पास 284 है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमने देखा कि 1, 2, 3 हो रहा है, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल क्यों? क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके, तो इस वजह से कार्बन नॉन मेटल है। मेटल्स हमेशा ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन और कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, वाइल नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।